सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ब्रह्मजनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता का 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और जिसके पहले श्लोक की व्याख्या करेंगे। पीछे के अध्यायों में गीता के प्रमुख प्राय सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण संकर, सनातन, आत्म स्थित महापुरुष के लिए लोकहितार्थ काम करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की जा चुकी है। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में परमात्मा ने यह कहकर प्रश्न का बीजारोपण स्वयं कर दिया कि योगी मत गतेन अंतरात्मना, मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है। यह बात परमात्मा ने स्वयं कह दी। उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थित क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। लेश मात्र भी, तनिक मात्र भी कमी न रह जाए, कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब होगी, कब होती है? यह भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में हमें समझाने की कोशिश करेंगे। Let me tell you something in English. This chapter has 30 shlokas or verses. The first 6 chapters constitute almost a distinct subcomponent of the Gita. Although this first subcomponent also has a mix of Jnana Yoga and even Bhakti Yoga, the emphasis is on Karma Yoga. With the 7th chapter, we move to the second subcomponent, and there is a switch in emphasis to Bhakti Yoga. As has been mentioned earlier, Jnana is knowledge acquired through instructions from teachers or from scared texts, while Yajna is knowledge required through the self-realization. तो यह बात गीता का 7वां अध्याय हम सबके साथ करने वाला है। मैं यहां थोड़ा सा और विशेष बता दूं इस 7वें अध्याय के बारे में। इसमें प्रधान विषय है 1 से 7 तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय और 8 से 12 संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन और 13 से 19 तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा, भगवतों की प्रशंसा, भगवत भक्तों की प्रशंसा और 20 से 23 अन्य देवताओं की उपासना का विषय और 24 से 30 भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा करता है। मैं एक बात थोड़ी सी और भी यहां स्पष्ट कर दूं। श्री भगवान ने 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में योग की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त
सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब भगवान के सामने भक्तों का कोई विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं, और जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने बड़ा खूबी लिखा है। आज हम उस 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। यहां भगवान ने कहा है, मयि आशक्त मनाः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञानस्य तत् शृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अन्य भाव से भरे मेरे परायण होकर लोग योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। तो भगवान ने क्या कह दिया कि पार्थ, तुम मुझ में आसक्त हुए मन वाला बाहरी अपतु नहीं, मदाश्रय है। मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। जिसके जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए, विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर वो पूरा बल इस अध्याय में देते हैं। यहां एक व्याख्या और की जाती है, आत्मीयता के कारण जिस मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया, आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। क्योंकि अर्जुन बार बार उनसे प्रश्न करता है। इन इंग्लिश द लॉर्ड सेज, with the mind intent on me, O Parth, practicing yoga and finding refuge in me, how in full without doubt thou shall know me, that to do thou here। तो यहां इसको और थोड़ा आध्यात्म की दृष्टि से यदि देखें तो यहां लिखा है, सबसे पहले लिखा है, मयि आशक्त मना। इसका मतलब है मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक रूप से मेरे में लग गया, चिपक गया, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और स्मृति की कभी कमी नहीं होती। ऐसा तुम मेरे में मन वाले हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आकर्षण मिट गया। क्या हो गया? दोबारा सुना, वस्तुओं का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आकर्षण मट गया, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर, सत्कार और नाम की बड़ाई तथा स्वर्ग आदि परलोक में भोगों की किंचित मात्र भी चिंता न रही, उधर का कोई खिंचाव नहीं रहा, आसक्ति या प्रियता नहीं रही, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचा। ऐसे पुरुष को मैं यहां माय सक्तानम, साधक भगवान में मन कैसे लगाए, जिसे वह
जिससे वह मैं आसक्त मना हो जाए। इसको आगे बताते हैं, भगवान ने इसके लिए उपाय बताए हैं। नंबर 1, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए जप ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहां बैठो, मैं कोई काम होगा तो तुम्हें बुला लूंगा। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहते हैं तुम तो सारे दिन खाली बैठे रहे, पैसे किस बात के? तो वह नौकर कहता है, बाबूजी मेरे सारे दिन बैठा रहा इस बात की। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब तो भगवान के मन लगाने वाले की सच्ची लगन में जो बैठता है उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात, भगवान जब सब जगह हैं तो यहां भी है, क्योंकि अगर वो यहां नहीं होते तो भगवान सब जगह कहां होते, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय है तो इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं तो भगवान सब समय में कैसे हो सकते हैं, यह कहना भी नहीं बनता। भगवान सब में है, वो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं होंगे तो भगवान फिर सब में कैसे हैं, यह सब कहना भी नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं तो भगवान फिर सबके कैसे हैं, यह कहना भी नहीं बनता। इसलिए भगवान यहां हैं, अभी हैं, अपने हैं और अपने ही लिए हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं, उनसे सहित है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप कर तो साधक बहुत जल्दी परमात्मा मन वाला हो जाता है। आगे लिखा है, मदाश्रय जिसका केवल मेरे में ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित है, वह मदाश्रय है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि हम सदैव किसी न किसी के आश्रय जीते हैं। परमात्मा अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्यों में परमात्मा नहीं होते तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ सुख मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ नहीं होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब वह भगवान को सर्वोपरि मान लेता है तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान को अपना आश्रय बना लेता है। संसार का अर्थात धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब समाज आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, क्षण भंगुर है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वह सदा नहीं रहेगा और सदा रहने के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल परमात्मा का ही आश्रय अवलंबन आधार सहारा हो, इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय कहा गया है। भगवान कहते हैं कि मेरे मन में भी मेरे में आसक्त हो जाए
और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़ों का, सर्व समर्थन का। सर्व समर्थ तो हमारे प्रभु हैं, इसीलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रति एक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति के सामने बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय होना है। योगम युज्जन, भगवान के साथ जो स्वतः संबंध, अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक है, भगवान के अनुकूल होती ही है। यही योग युज्जन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान में ही आश्रय लेने वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का अभ्यास है। तात्पर्य यह है कि जिसको परमात्मा से संबंध हो जाए वह लौकिक या परमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वह काम नहीं करता, वह अपना काम करता है। असंशयम समग्रमम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र स्वरूप को जान लेता है। अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने भी रूप हैं उन सबको भी वह जान लेता है। तो जितने भी अनेक रूप हैं उनको जानने के लिए भी भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में बातें बहुत स्पष्ट रूप से की हैं। हम लोगों को यह भ्रम रहता है कि भगवान सब अलग अलग हैं। आप जब 7वें अध्याय में एक एक श्लोक की व्याख्या सुनेंगे तो आपको मिलेगा कि भगवान या परमात्मा एक ही है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं श्रद्धा के अनुसार। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते आघाते नहीं है और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप से मुझे जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन करता है। यथा जज्ञासी तक्षण, यहाँ यथा, यथा का मतलब है स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक का वर्णन करना। जैसे भूमि से जल सूक्ष्म है और जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म आदि। यह बाधा यहाँ यथा कहने का, यह यथा कहने का तात्पर्य है कि यथा अर्थात प्रकार का वर्णन करना इसी अध्याय के 4 और 7वें श्लोक तक हुआ है। दूसरी बात भी कहते हैं, तू जिस प्रकार या तुम जिस प्रकार से जान सको वह प्रकार भी मैं कहूंगा। वो अर्जुन को बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां फिर तत् शब्द आया है, तत् पद बतलाया गया है। जिसको तत्व तुम जान सकते हो मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम सुनो। तो जो कुछ कार्य संसार दिखता है उसमें कारण रूप में भगवान ही है। यहां तत् कहने का तात्पर्य यह है। इसका वर्णन इसी अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक हुआ है। इसलिए एक एक श्लोक की गहराई को समझना बहुत आवश्यक होगा। इससे पहले कि 6 अध्याय में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया।
चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञाय अज्ञाचरित कर्म समग्र प्रविलीयते, पदों में कर्म के विश्लेषण के रूप में समग्र पद आया। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सबका सब आ जाता है, बाकी कुछ बचता नहीं। यहां कुछ विशेष बातें हैं। नंबर 1, इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगी में है और आश्रय रुपए पैसे कुटुंब आदि का है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ वह मेरे को नहीं जान सकता। तो उन्होंने यह बात सिरे से नकार दी कि यदि उसका आसक्ति भोगों में है और आश्रय उसने रुपए पैसे का, कुटुंब का, समाज का लिया हुआ है, तो वह कितना ही कर्म योग कर ले, कितना ही ज्ञान योग कर ले, कितना ही ध्यान योग कर ले, वह मुझे नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो और मेरे से किसी भी कार्य की पूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए और भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। तो यहां अर्जुन को और हम सब तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को वह बहुत विस्तृत रूप से बताना चाहते हैं। नंबर 2 बात है, परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है, योग है, और उस संबंध को अखंडित भाव से मानने वाला नाम युज्जान है, युज्जनम। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप में जो एक व्यक्ति मान रखा है, उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है और जो उसका अनुभव करता है वह मुझे जान सकता है। वास्तव में योग युज्जन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा, संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसार की तरफ से खिंचाव या उसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महंता, अहंता, ममता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण होते हुए भी वह उसको जान नहीं सकता। मनुष्य जब समाज में या समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान से आत्मीयता हो जाती है तब हम कितने प्रसन्न होंगे, एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान में आश्रित हो जाएगा। अब यहां कुछ शरणागति के जो पर्याय हैं उनकी बात भी कही है। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्राप्ति और सहारा, ये सभी शरणागति के पर्यायवाची होते हुए अलग अलग अर्थ रखते हैं। मैं इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या करूंगा। आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ नहीं कर सकते,
ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीना और कुछ भी न करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। दूसरा है अवलंबन। जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पट्टी बांधकर उसके गले के सहारे लटका देते हैं, तो उस हाथ गले का अवलंबन हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेने में हम भगवान का आलम्बन लेते हैं। अधीनता दो तरह की होती है। नंबर एक, कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले, और नंबर दो, हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसका दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान के दास बनकर रहना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। नंबर 4 है प्राप्ति। यहां है प्रपति। जैसे कोई समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निशार होकर भगवान के चरणों में जाना प्रपत्ति या प्रपन्नता है, सहारा। जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से, लट्ठे आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार बार बार जन्म मरण के डूबने के भय से भगवान का आधार लेना आश्रय है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है और यह हमें समझाने के लिए कहे गए हैं। अतः हमें मन और बुद्धि को अपना न मानकर ये भगवान के ही हैं ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मई आसक्त मना और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही हैं, बदल रही हैं, परिवर्तनशील हैं और किसी भी वस्तु से अपना संबंध सत्य नहीं है। यह सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए तो कल्याण का उपदेश होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी। कारण स्पष्ट है कि भगवान का है, संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव संबंध नहीं है। भगवान से केवल विमुखता हुई है, वास्तव में विमुखता है नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़कर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह प्रकट हो जाता है। तो भगवान यहाँ दूसरे चीजों से हटकर पहले के 6 अध्यायों में कही हुई बातों को पुनः और विशेष बल देते हुए हमें समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे मनों में, हम जिज्ञासुओं में किसी प्रकार की भी कोई शंका ना रह जाए। यहां भगवान स्वयं बोले, क्या बोले? हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त। अब अनन्य का मतलब मेरे अलावा अन्य कहीं ना हो। दूसरा, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर, मतलब मेरे में ही भाव हो और किसी में ना हो, इस संसार में नहीं, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी वस्तु में ना हो। अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए जिस प्रकार से तुम संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो यह बात हमारे सुनने और जानने की है। आगे हम समझेंगे भगवान ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, वो क्या समझाना चाहते हैं। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप ध्यान से इन व्याख्याओं को सुनकर अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें, तभी गीता का पढ़ने का सार्थकता हमें दिखाई देती है। आज के इस 7वें अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।